ओके, हम लोगों ने यहाँ पर फिर हटा देते हैं। हमारे पास इंडेक्स फाइल है, स्टाइल शीट और HTML CSS और जावास्क्रिप्ट है बेसिकली। यहाँ पर आकर मुझे करना क्या है कि सबसे पहले तो फॉर्म बनाना है, ठीक हो गया। फॉर्म के अंदर हम मेथड रखेंगे पोस्ट का, ठीक है, क्योंकि हम पोस्ट करने जा रहे हैं डाटा। अब हम लोगों ने यहाँ पर कुछ इनपुट टाइप्स लेनी है। लेट से मुझे नेम लेना है, तो इनपुट टाइप नेम, नेम में नेम आ जाएगा। आईडी में मैं आके कह दूंगी नेम एंड क्लास में दे दूंगी एन फॉर एग्जाम्पल, और इसके लिए मैं लगा लूंगी लेबल फॉर नेम, ठीक है, और नेम के लिए लेबल आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेम के बाद आ जाती है ईमेल, ठीक हो गया। ईमेल के अंदर हमारे पास आ जाएगी सिमिलरली आईडी आ जाएगी, ईमेल नेम आ जाएगा, ईमेल क्लास आ जाएगी ई, ओके। और यहाँ पे हम प्लेस होल्डर भी डाल देते हैं कि इंटर योर नेम, ठीक हो गया। यहाँ पे प्लेस होल्डर डाल देते हैं इंटर योर ईमेल, ठीक हो गया। अब हमारे पास नेम भी आ गया, ईमेल भी आ गया। ईमेल के लिए आकर हम लगा लेते हैं लेबल, लेबल फॉर द ईमेल, ठीक हो गया। नेम है, ईमेल है, सब्जेक्ट दे देते हैं और सब्जेक्ट, आईडी आ जाएगी सब्जेक्ट, क्लास आ जाएगी एस, प्लेस होल्डर आ जाएगा इंटर सब्जेक्ट हेयर। उसके बाद हम अगेन इसके लिए भी लगा लेंगे इनपुट, सॉरी लेबल, लेबल फॉर सब्जेक्ट, यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट। मैसेज के लिए हम लगाएंगे सॉरी टेक्स्ट एरिया, ठीक हो गया। नेम हम आ जाएगा मैसेज, ठीक है। आईडी भी दे देते हैं इसको मैसेज और क्लास हम दे देते हैं एम, ठीक हो गया। और अब हम इसको ओपन करवा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबमिट भी हम ले लेते हैं, सबमिट, ठीक हो गया। सेव कर लेते हैं। फॉर्म के ऊपर हम एक ऑन सबमिट पे दे देते हैं, फंक्शन कॉल कर देते हैं। लेट से हमने कर दिया है सबमिट डाटा के नेम से फंक्शन, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन बना लेते हैं सबमिट डाटा के नेम से, ठीक हो गया। इसमें हम इवेंट दे देते हैं इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक हो गया। लॉग करवा लेते हैं, लेट्स से क्लिक। अब हम क्या करते हैं कि चेक कर लेते हैं, ओके कुछ इश्यूज आ रहे हैं। हम यहाँ पे एरो फंक्शन ही बना लेते हैं। सबमिट डाटा इज इक्वल टू, लेट्स से हम दे देंगे फंक्शन, नहीं यहाँ पर हम इसको बनाना चाहिए सिंपल फंक्शन। एक मिनट, सबमिट डाटा ओके, प्रिवेंट डिफॉल्ट नहीं आ रहा ना।
ये ऐसे नहीं प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट काम करेगा फिर। अभी भी नहीं आ रहा, इवेंट ही नहीं आ रहा ना। अच्छा, आना चाहिए इसको। डेटा पे क्यों नहीं आ रहा इवेंट? अपने तरीके से ही फिर कर लेते हैं, इतने खपने से बेहतर है क्लास दे देते हैं फॉर्म के नेम से और फॉर्म को गेट कर लेते हैं। ओके, फॉर्म पे ऐड इवेंट लिस्टनर कर लेते हैं। ये फॉर्म जब होगा सबमिट तो हम दे देते हैं यहाँ पे करो फंक्शन, ये भी आएगा। अब आ रहे हैं। अच्छा, शिफ्ट कंट्रोल और पी प्रेस करते हैं तो इंडेंटेशन हमारे पास भी होती है यहाँ से। ये मैं बताऊंगी इंडेंटेशन के लिए आ जाता है हमारे पास ऑप्शन। लॉग हम करवाने वाले थे, लेट्स से हाई। अब आ रहे, अब हमने यहाँ पे करना ये है कि जैसे ही सबमिट होगा, हमारे पास सबमिट पे कुछ आ, लेकिन फिर वक्त हमने ये शो नहीं करवाना। हम क्या काम करेंगे कि जब हम सबमिट पे क्लिक करें, हम सबसे पहले जाएंगे smtpjs.com पे। ठीक हो गया। SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल JS जावास्क्रिप्ट सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल javascript.com। यहाँ से हम ईमेल भेजते हैं थ्रू जावास्क्रिप्ट। ठीक हो गया। इसका CDN आ जाता है सबसे पहले। अगर मैं CDN के ऊपर क्लिक करूँ तो ये इसका CDN बाय डिफॉल्ट भी हमारे पास आ जाता है, जो कि हम यहाँ पर आके इंक्लूड करेंगे। इससे पहले स्क्रिप्ट में सोर्स आएगा और सोर्स में ये सोर्स आएगा। ठीक हो गया। और एक तरीका ये है एंड सेकंड ये है कि आपके पास नीचे भी मौजूद होता है, ये वो कहते हैं इंक्लूड कर लें जावास्क्रिप्ट। ठीक हो गया। तो हम स्क्रिप्ट के टैग को यहाँ से भी इंक्लूड कर सकते हैं। देन आता है कि सेंड एन ईमेल यूजिंग दिस। अगर आप सिंपल ये मेथड यूज करते हो तो इसके थ्रू आपको जो है वो नहीं अलाउ होता, मतलब आपको इलास्टिक ईमेल यूज करनी पड़ती है, सिंपल मेल के थ्रू नहीं होगा। तो आप क्या करते हो, क्योंकि सिंपल मेल आपको अलाउ नहीं करती। ठीक है। एक्सेस का कुछ मसले आते हैं, बाकी चीजें कभी समटाइम्स हो भी जाता है, समटाइम्स नहीं होता। तो हम एक SMTP सर्वर जो है उसको सेटअप करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर आप आकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन आप अपने गूगल से कर लें। ठीक है, हो जाता है अक्सर लोग गूगल से लॉगिन। तो मैंने ऑलरेडी जैसे इसको करूँगी साइन इन विद गूगल, तो यह कंटिन्यू एज लिशपा। ठीक है, तो वो ले लेगा। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ये मेरा अकाउंट आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी सेटिंग्स में आ जाएंगे। सेटिंग्स के अंदर हम आकर क्या करेंगे कि क्रिएट करेंगे SMTP क्रेडेंशियल्स। ठीक है, सबसे पहले SMTP के क्रेडेंशियल्स को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे यूज़र नेम आएगा, यूज़र नेम में हम आकर अपनी क्या देंगे, ईमेल देंगे। ईमेल है हमारी अलिशपा जफ़र 754 @gmail.com। ठीक हो गया। आपके पास ये आप आके क्रिएट करोगे। देखा, अब यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन, तो वो कह रहा है कि एक डिफरेंट यूजर नेम आप ट्राई करो। ठीक है, मैंने ऑलरेडी ये ले लिया है। ठीक है, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं। आप जैसे यूजर नेम क्रिएट करोगे, लेट्स से मैं आपके अकाउंट से कर लेती हूँ। आपका अकाउंट क्या है? ठीक हो गया। खैर एनी हाउ मैं चली जाती हूँ यहाँ से वेरिफिकेशंस पे। ठीक हो गया।
यहाँ पर मैंने मेरा अकाउंट जो है ना वो ये आ जाएगा डैशबोर्ड में। एक मिनट, कैंपेन्स में नहीं आता, सेटिंग्स में हम आ जाएंगे। यहाँ पर आपके पास आ रहे होते हैं एडिशनल एपीआई डोमेन्स, एसएमटीपी, और ये सारी चीज़ें आती हैं। एसएमटीपी के डेंचर्स मैंने ऑलरेडी बना लिए, मैं मैनेज करूँगी तो मैनेज में मुझे ये है, मेरा मेरा ये यूज़र नेम है, ये मेरा पासवर्ड है, ठीक है। ये मेरा एसएमटीपी इलास्टिक के सर्वर है और ये मेरे पास ये चीज़ है, ठीक है। ये आप डिलीट नहीं डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको करूँ और मैं करती हूँ एडिट, तो मेरे पास यहाँ से मैं इसको एडिट कर सकती हूँ। अच्छा, अब मुझे अगर इसके पासवर्ड को चेंज करना है तो मैं यहाँ से करूँगी चेंज पासवर्ड। अब ये मेरा पासवर्ड है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको और इसको मैं कॉपी करके क्लोज कर दूंगी, ठीक है। अब मेरा पासवर्ड ये कौन सा है, 2F, ये वाला है जिसके आखिर में आता है। तो मैं यहाँ पे अपना के एसएमटीपी का पासवर्ड ये लिख लेती हूँ 2FDC0, क्योंकि मेरा अब ये पासवर्ड चेंज हो गया, ठीक है। ये यूजर नेम, ये पासवर्ड, ये सर्वर और ये पोर्ट नंबर आपको रिक्वायर्ड होगी। ये आप देख लेंगे कि आपके पास क्या है, ठीक है। आपने करना ये है कि ये चीज़ें नोट डाउन कर लेते हैं हम, ठीक है। ये मेरे पास मेरा सर्वर आ रहा है, देन मेरे पास ये मेरी पोर्ट नंबर है, ठीक है। एंड ईमेल तो मुझे पहले से पता है कि मेरे पास क्या है, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास मेरे कुछ चीज़ें थी, ठीक है, जो कि मुझे मिल रही हैं। अब मैं सेटिंग्स में आ जाती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आ जाऊँगी, यहाँ पर आप आएंगे तो गेटिंग स्टार्टेड के नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको मिलता है सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी वाले पे आप आ जाएंगे, ठीक है। आपने आकर इसको कर लेना है कॉपी, ठीक हो गया। आप कॉपी करेंगे, यहाँ आकर इवेंट जब प्रिवेंट डिफॉल्ट हो रहा है यहाँ आके इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे सिक्योर टोकन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटी टोकन आपके पास अभी ये आ रहा है, ठीक है। आपने सिक्योरिटी टोकन को चेंज करना है, ठीक है। वो किस तरीके से चेंज होगा, आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आ रहा है आपके पास, एक मिनट, सिक्योरिटी टोकन है, डोमेन्स हैं, अनसब्सक्राइबल है और दिस है। ओके, जैसे ही आप इसके ऊपर जाते हो, ठीक है, एसएमटीपी के क्रेडेंशियल्स को क्रिएट करते हैं आप, ठीक है। यूज़र नेम ईमेल लिखते हैं, वहाँ पर आपको एक मिलती है आपकी सीक्रेट की भी मिलती है, सिक्योरिटी टोकन मिलता है, वो फॉर इंस्टेंस मिलता है। बाद में वो चीज़ जो है वो डाटा रिमूव हो जाता है, ठीक है। फिल वक्त के लिए वो मुझे सिक्योरिटी टोकन मिला था। मैं अगर आकर यहाँ पर इसको कर लूँ, चेंज कर लूँ, मैं यहाँ पे आके कर लेती हूँ मैनेज एसएमटीपी, ठीक हो गया। ये है मेरे पास, इसको मैं आगे कर देती हूँ क्रिएट। यूज़र नेम में कोई और रख लेती हूँ, लेट से मीना जफर। ठीक हो गया, ये आपको मिल जाएगा। ये यूज़र नेम है, ये इसका पासवर्ड है, ये इसकी इलास्टिक ईमेल है और ये सब कुछ है। क्लोज कर देंगे, ओके। अब मेरे पास 2 अकाउंट्स बन गए, ये भी बन गया, ये भी। मैं चाहूँ तो दोनों के मैनेज कर सकती हूँ, दोनों के साथ चीज़ों को वो कर सकती हूँ। वेरिफिकेशंस पे आ जाते हैं। एक मिनट, सेटिंग्स में ये रहा, ओके। ये आपके पास आता है क्रिएट एडिशनल एपीआई की, नेम है और कस्टम है, सिक्योरिटी के लिए है। नहीं, हम एपीआई की नहीं बनाएंगे। एक मिनट, एसएमटीपी क्रेडेंशियल्स, हाँ ये, सॉरी, ठीक है। यहाँ से हमने करना था, मैं वो ऑप्शन वहां से ढूंढ रही हूँ, ठीक है। एसएमटीपी होस्ट आपके पास ये है, यहाँ पे अब वो यूजर नेम आएगा एसएमटीपी का। मेरा एसएमटीपी का यूजर नेम क्या था, लिशपा जफर, लिशपा जफर 754@gmail.com, ठीक हो गया। अब मेरा एसएमटीपी का पासवर्ड क्या है, वो ये है, ठीक हो गया। मैं इसको यहाँ से कट करूँगी एंड आई विल पेस्ट इट ओवर
here, ठीक हो गया। इसको मैं कट कर लेती हूँ और यहाँ पर आकर ये पेस्ट कर दिया। डोमेन मेरी क्या है, डोमेन को छोड़ दें फिलहाल, अगर साइट है आपकी कोई लाइव तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। और 25 मेरी पोर्ट है, यहाँ पर कौन सी पोर्ट थी, 25 ही थी, ठीक है, 2525। तो मैं जनरेट करूँगी एक सिक्योरिटी टोकन। मेरे जनरेट क्यों नहीं कर रहा सिक्योरिटी टोकन, वो 25-25 नहीं था। आ गया। अच्छा, उसने 2 टोकन जनरेट कर लिए क्योंकि हमने 2 दफ़ा क्लिक कर दिया, थोड़ा टाइम ले रहा था इंटरनेट की वजह से, ठीक हो गया। आपने इस टोकन को कर देना है कॉपी, ओके। यहाँ पर आके आपने ये टोकन कर देना है पेस्ट, ये है हमारा सिक्योरिटी टोकन, ठीक हो गया। अब सिक्योरिटी टोकन मेरा ये रहा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आ जाऊँगी और आके इसको बेशक क्लोज कर दें, ठीक हो गया। अब ये पासवर्ड मैंने अपडेट कर दिया है, ठीक है, 2F वाला है तो अपडेट पासवर्ड कर दूंगी, ठीक हो गया। सिक्योरिटी टोकन मेरा ये है 2 के अंदर आएगा कि हमने ईमेल किस पे भेजनी है, मैंने आके इसी मेल पे भेजनी है अपनी। यूएससी है की बोर्ड, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम में मतलब क्या होता है, मैं अब अपनी ईमेल के थ्रू ही भेजूंगी, ठीक है, या मैं उस ईमेल के थ्रू भेजूंगी कि जो मेरी कोई और रजिस्टर हुई है। जैसे मैंने यहाँ पर आकर एक ईमेल की वेरिफिकेशन करवाई हुई ऑलरेडी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर आकर डोमेन को मैनेज करूँ, तो मैनेज डोमेन के अंदर आप आकर यहाँ पर देते हो ईमेल वेरिफिकेशन, ठीक है। तो मैंने अपनी ईमेल ये वाली वेरीफाई करवाई है, ठीक है। तो या तो मैं इस ईमेल के थ्रू भेज सकती हूँ या फिर मैं खाली ये वाली ईमेल दे सकती हूँ, क्योंकि वो किसी और के ईमेल के थ्रू सेंड नहीं कर सकता। अब जाहिर सी बात है कि कोई बंदा फॉर्म फिल कर रहा है, ठीक है, लेट से मैंने यहाँ पे आके ये फॉर्म फिल किया, तो जाहिर है मैं उसकी ईमेल से तो नहीं ना सेंड कर सकती, क्योंकि उसकी ईमेल का ना मेरे पास पासवर्ड है ना कोई डिटेल्स है, ठीक है। अपनी ईमेल में वेरीफाई करवाई हुई है तो इस वजह से मैं अपनी ईमेल के थ्रू भेजूंगी। उसका क्या तरीका होगा कि, अच्छा, उसका क्या तरीका है कि या तो मैं इस ईमेल के थ्रू या भेजूँ या अपनी के थ्रू। मैं पहले अपनी के थ्रू ही भेजती हूँ खुद को, ठीक हो गया। अब क्या हो रहा है, मैं अपनी मेल के थ्रू ही अपने आप को एक ईमेल सेंड कर रही हूँ जिसके अंदर मेरे सिक्योरिटी टोकन। अब यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या मैं चाह रही हूँ, सब्जेक्ट में मैं ये चाह रही हूँ कि वो जो बंदा है उसका सब्जेक्ट मुझे मिल जाए, जो जो डिटेल्स मुझे यहाँ पे चाहिए जो कि मेरे फॉर्म में है। फॉर्म में मुझे सबसे पहले नेम चाहिए, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर आके कह देंगे लेट्स से कि यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम आ जाएगा यहाँ पर आके हम उसका नाम दे देंगे, यूज़र का जो भी होगा, कोमा लगा देते हैं ताकि उसका जो भी नेम है वो आ जाए। अब नेम के लिए मुझे यहाँ पे नेम को मैं गेट कर लेती हूँ, तो हम नेम में लिख लेते हैं वेरिएबल नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ऊपर मैंने क्या आईडी ली हुई थी, नेम, यहाँ पे आईडी में नाम आ रहा है तो यूजर नेम में मैंने आके उसका क्या ले लिया, नेम ले लिया। अब मेरे पास यहाँ पर उसका नेम आ जाएगा, ईमेल में उसकी ईमेल चाहिए मुझे अगर, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आके कोमा लगा के यहाँ लिख सकती हूँ ईमेल, ईमेल में मुझे ईमेल चाहिए उस बंदे की, तो मैं यहाँ पे आके कहूँगी कि ईमेल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी में मैंने आगे क्या कह दिया, ईमेल। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगी, उसकी कोमा। अब सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट के लिए हम ऊपर से क्या ले लेंगे, उसका सब्जेक्ट, नहीं वो सब्जेक्ट गेट मैं बताती हूँ, सब्जेक्ट और मैसेज पहले ले लेते हैं ना, फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। आईडी आप इसके अलावा भी दे सकते हैं, समझ आ गई, इन फील्ड्स के अलावा भी यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, जैसे उसने एक स्ट्रिंग पास किया है, बट मैं यही वैल्यूज़ अगर लेना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पे वो पास करूँगी। तो यूज़र नेम में मैं उसका नाम ले रही हूँ, ये हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं, ठीक है, की और वैल्यू हम उसको देंगे। ईमेल के अंदर मैं अब ये ईमेल ले रही हूँ, सब्जेक्ट में मैं अब ये सब्जेक्ट ले लूँगी जो कि ऊपर मैंने डिफाइन किया है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आ गया सब्जेक्ट और मैसेज में क्या आ जाएगा, मैसेज, ठीक हो गया। सॉरी, मैसेज में आ जाएगा मैसेज, ठीक हो गया। अब ये जो चीज़ें हैं ना यूज़र नेम बेसिकली, ठीक है,
यहाँ पर ईमेल की आई गेस बिल्कुल भी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जो कि आपका ईमेल होती है ना, जो ईमेल का सब्जेक्ट होता है, ये वो सब्जेक्ट है जो हम यहाँ पे पास करें। तो यूज़र नेम में तो उसका नाम आएगा कि यूज़र ने किस नेम से मैसेज किया, ठीक है, और यहाँ पर उसका मैसेज आ जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, बस हम उसका यूज़र नेम और उसका सब्जेक्ट रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बॉडी में आके उससे सारी चीज़ें रिट्रीव करवाते हैं, समझ आ रही है। तो बॉडी में मैं आके दे देती हूँ बॉडी, और यहाँ बॉडी में मैं क्या काम करती हूँ कि उससे सारा डाटा ले लूंगी, ठीक हो गया। तो बॉडी में मैंने आके सबसे पहले दे दिया नेम, ठीक हो गया, और नेम के बाद हम सॉरी ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर दे देंगे उसका नाम, यहाँ पर प्लस लगाएंगे और यहाँ क्या आ जाएगा, नेम, ठीक हो गया। अगेन प्लस लगाएंगे, अब यहाँ पर क्या आ जाएगी, उसके बाद ब्रेक आ जाएगी, हम ब्रेक दे देंगे, तो यहाँ पर लाइन ब्रेक, ठीक हो गया। तो जैसे अब ये नेम दिया है, वैसे ही हम क्या दे देंगे, प्लस ईमेल, ठीक हो गया। ईमेल आ जाएगी, ब्रेक के बाद ईमेल आएगी, ईमेल के अंदर क्या आ जाएगा, उसका ईमेल आ जाएगी। ईमेल के बाद क्या चीज आ जाएगी, उसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अंदर क्या आ जाएगा, उसका सब्जेक्ट, ठीक हो गया, और लाइन ब्रेक आ जाएगी। उसके बाद प्लस, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं और हम आके कह देते हैं मैसेज, तो हम प्लस करने के बाद यहाँ पर दे देंगे मैसेज, ठीक हो गया, और यहाँ पर आके उसका मैसेज। अब मेन चीज़ है उन बंदों की ईमेल्स रिट्रीव करना, वो हमें मिल जाएंगी इसके थ्रू, बाकी भी डाटा, ठीक है, उसने जो जो फॉर्म फिल किया वो हमें बॉडी में मिल जाएगा। यहाँ पे हमने बॉडी दे दी है, ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर आकर थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट भी कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे लॉग करा लूँ चेक करने के लिए कि बॉडी आ भी रही है या नहीं आ रही, ठीक हो गया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक हो गया। अभी हमने इसको सेव कर लिया। अब मैं यहाँ पर एक मिस्टेक की हुई है, वो मिस्टेक ये की हुई है कि मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं ली हुई, नेम की वैल्यू आएगी ना, इसी तरह ईमेल के अंदर भी ईमेल की वैल्यू, सब्जेक्ट की भी वैल्यू आएगी और मैसेज की भी वैल्यू आएगी। ओके, अब मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ नेम मैंने अपना दे दिया लिशबा, ईमेल मैंने अपनी दे दी ये, सब्जेक्ट में अपना दे देती हूँ माय सब्जेक्ट है, एंड यहाँ पर मैं आगे कह देती हूँ सबमिट पर मैं क्लिक कर लेती हूँ। क्या आ रहा है, नेम, ईमेल, सब्जेक्ट एंड मैसेज, ठीक हो गया। लास्ट में बेशक ये ब्रेक ना भी लगे तो फर्क नहीं पड़ता। ये यहाँ पे ब्रेक इसलिए आ रहा है बी आर, क्योंकि हमने ऑब्वियसली सॉरी क्योंकि कंसोल पे आ रहा है, वहाँ पर ऐसा नहीं आएगा, हमारे पास अभी आ रहा है। हमने करना क्या है, अब हम अपनी कंसोल के बजाय ये ईमेल पे सेंड कराएंगे। तो हमने ये ईमेल पे ऑलरेडी चीज़ें सेंड कर दी हैं, सॉरी ये हमारे पास, ठीक हो गया। हमने कहा ईमेल पे सेंड करो, अब यहाँ हमारी सिक्योरिटी टोकन आ रही है, मेरी ईमेल से मेरी पे जाएगा ये सब कुछ, और मैं आके इसको कर देती हूँ रीलोड, ठीक हो गया। अलर्ट में मैसेज हमने जनरेट करवाया है, तो नेम मैंने कह दिया लिशबा जफ़र, ठीक है। ईमेल मैंने आके अपनी ये दे दी, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट में मैंने ये दे दिया, यहाँ आके कह देती हूँ जॉब रिक्वेस्ट व्हाटएवर, सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके हो गया। अब हम चले जाएंगे अपनी मेल पे, और हमारी मेल में आ जाएगा एक इनबॉक्स, ओके। स्पैम में देखते हैं, स्पैम में क्या आ गया, ये ठीक है, नेम, ईमेल, सब्जेक्ट एंड मैसेज। नेम में नेम क्यों नहीं आया, एक मिनट,
हमने ऊपर दिया है ना नेम, यूजर नेम में नाम आता है, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट आएगा, बॉडी में बॉडी आ रही है, तो ठीक है ना, ये उसको आना चाहिए। एक मिनट, ये रहा हमारा सब्जेक्ट और ये रही हमारी बॉडी। ओके, ये चेक कर लेते हैं कि ये आ रहा है या नहीं। ठीक हो गया। दिस इज द सब्जेक्ट, अब आ रहा है ना, एंड दिस इज द बॉडी। अब यहाँ बॉडी में हमने क्या देना है, बॉडी। ओके, ये नेम वगैरह आ रहे हैं हमारे पास, नेम, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज। चलें देखते हैं, यहाँ आ रहे थे नीचे, इसका मतलब है बॉडी में, तो इसका मतलब आने चाहिए। ये आ गया। ये क्या आ रहा है, दिस इज द सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट में हमने दिया है। बॉडी में क्या आ रहा है, नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज। नहीं, उसमें वो वैल्यूज नहीं आ रही ना, हम चेक कर लेते हैं वैल्यूज क्यों नहीं आ रही, जबकि ये यहाँ तो आ रही हैं। अगर हम फॉर्म के बजाय बॉडी को कंसोल करवाते हैं तो बॉडी तो आ रही है। नहीं, नहीं आ रही ना, यहाँ पे देखा, नेम के बाद वो नेम तो नहीं आया। चलो, क्योंकि हमने कुछ दिया ही नहीं है, नेम में नेम देती हूँ, कंसोल पे नहीं आया, पर चेक करते हैं हम सबसे पहले। फिल वक्त हम इसको सेंड नहीं करते ईमेल, कि ईमेल तो सेंड हो रही है ना, ईमेल को सेंड नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि बॉडी में हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं कि नहीं। ओके, यहाँ बॉडी कंसोल कराने के पहले सबसे पहले नेम कंसोल करवाते हैं, बट नेम यहीं पे, हाँ, विदाउट उसके कंसोल करवा लेते हैं, फंक्शन पे क्लिक किए बगैर ही। तो नेम नहीं आ रहा ना, नेम आ ही नहीं रहा, कुछ मिस्टेक किया हमने। आईडी नेम दी हुई है, आईडी और नेम आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आकर हम इसको दे देंगे जब क्लिक करें। ठीक हो गया। अब क्लिक में हम वैल्यू देंगे, फिर चेक करते हैं कि क्या आता है। नेम में मैंने लिशपा दिया, सबमिट किया, फिर भी नहीं आ रहा। समझ आई? इसका मतलब है कि मेरे पास यहाँ पर चीज़ ही नहीं आ रही कि वो वहाँ पे सेंड हो। बट अगर मैं एन दे दूँ, इसको एन दे दूँ, नेम की वेट कर रही है, उसकी वैल्यू वेट कर रही है। एक मिनट, सिंपल नेम लिख देते हैं यहाँ पे। अब हम लॉग करवाते हैं, पर अब तो नेम भी नहीं आ रहा ना। एक मिनट, हाँ, नेम आ रहा है। उसकी वैल्यू नहीं वेट कर रही है। ओके, तो यहाँ पर नेम आ गया, यहाँ पर वैल्यू आ गई। वैल्यू लिखने के लिए बताती हूँ, एक मिनट, ये आ गई। नेम की वैल्यू मैं यहाँ दे देती हूँ। अब चेक कर लेते हैं, अगर मैं इसको अली दे दूँ और अब सबमिट कर दूँ, तो अब तो वो वैल्यू भी नहीं दे रहा उसकी, खाली वो ही दिए जा रहे हैं।
अब आ रही है। रिफ्रेश नहीं करना। वहां पर ही वैल्यू वो नहीं ले रहा, वहाँ पे वैल्यू नहीं देगा ना। क्योंकि वो वैल्यू है ही नहीं वहां पर। जब हम फंक्शन को क्लिक करते हैं तो उसकी वैल्यू लेता है ना। तो फिर हम सब को दिया ना खोल देना। हम्म। यहाँ पर आ जाएगा नेम की वैल्यू। ये भी तो बाहर है उससे सबमिट से। पर ये बॉडी है ना, पहले वो उसको मिल जाएगा फिर ये। बट ये इसको ये इशू करना नहीं चाहिए। एक मिनट, ये ऊपर भी इसको लेनी चाहिए, वैल्यू भी नहीं ले रहा। एक मिनट में चेक करती हूँ। नेम आ रहा है, अब नेम की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक हो गया। और अब हम एन दे देते हैं इसके मुफ्त को। इसको पता ही नहीं क्या हुआ है। ये अब रीलोड करते हैं, एंटर नेम दे देती हूँ। अब नहीं लेता है ना ये। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये नीचे ले रहा है, ऊपर नहीं ले रहा। तो इंसान को जो वेरिएबल असाइन किए सारे अंदर कर लेना फंक्शन अंदर। वो ठीक है, मुझे वो बात समझ आ रही है आपकी। बट मैं ये चाह रही हूँ कि इसको लेना तो चाहिए ना। मतलब आप लेटर ऑन दे रहे हो या जैसे भी दे रहे हो, क्योंकि मैं तो यहाँ पर सिर्फ उसको वैल्यू पास करा रही हूँ, ठीक है, वेरिएबल में। कॉल तो मैं उसको फंक्शन के अंदर ही करवा रही हूँ। जब मैं सबमिट करती हूँ तो उसको वैल्यू लेनी चाहिए। इस तरह करके चेक करें चले नेम आप कर लोग इस तरह करके चेक कर लेना। अगर ये मेरा नहीं हो रहा तो इतनी हाँ कम्प्लेक्स इस तरह बात नहीं है। नेम दो हम वैल्यू करें ना। हाँ, दो यहाँ पर वैल्यू हम दे सकते हैं कि फ्रॉम, यहाँ पर यूज़र नेम में हम दे सकते हैं यूज़र नेम, नेम की वैल्यू, एंड डॉट। ठीक है, और कोमा। अच्छा, यूज़र नेम में नाम की वैल्यू आ जाएगी। एंड डॉट क्या? एन एस एन के नेम। हाँ, एन असाइन किया हुआ है। और यहाँ पर सब्जेक्ट में हम दे देंगे सब्जेक्ट की वैल्यू, ठीक हो गया। और बॉडी में ये सारी चीज़ उठा के साइन कर देते हैं। बॉडी में हम ये साइन करेंगे नाम, ब्रेक, ईमेल। अच्छा, नाम की जगह एन आ जाएगा, बाकी सब की वैल्यू, ईमेल की वैल्यू, सब्जेक्ट की वैल्यू एंड मैसेज की वैल्यू। अब हम इसको अब आ जाएगा। ये आ गई माय फर्स्ट होस्ट साइट। ये ईमेल और ये उसका सब्जेक्ट और ये उसका मैसेज। समझ आ गई? तो ये हमारे पास इस तरीके से आपको मिल रहा है। इस तरह ईमेल सेंड हो रही है, यानी कि अब आपको जो भी आपका फॉर्म सेंड करेगा वो आपकी मेल के ऊपर वो मैसेज रिसीव हो जाए कि उसने क्या क्या अपना डाटा दिया है। समझ आ गई? चलो ट्राई करें, कोई कोई मसला आता फील्ड्स है। बना सकते हैं ना अपनी मर्जी से हाँ, जैसे अपनी मर्जी से जो मर्जी ले लें आप। अपना डाटा लेंगे, मैंने अपना लिया। ठीक हो गया। इसको जाता है